लाख वॉरियर में से सिर्फ एक ही ऐसा कर पाता है। मैं आज से कुछ साल पहले स्टार फॉरेस्ट में एक इनर डेसिबल से मिला था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि उसने सिर्फ अपने बेयर हैंड्स का इस्तेमाल करते ही 3 मिलीनियम स्पिरिचुअल बीस्ट को जान से मार दिया था। और ये भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे इनर एकेडमी से ऐसा टास्क दिया गया था कि उसे एक दिन के अंदर ये सब कुछ करना है। यहाँ ये लोग इसी तरह से बातें करते हुए सोल गाइडेंस के डिपार्टमेंट तक पहुंच गए थे, जहाँ पर उसे फाउंड करने वाले फाउंडर्स के स्टैचूज भी लगाए हुए थे। मिस्टर बी और इन लोगों की यहाँ तक पहुंचने से पहले ही उस जूनियर डेसिबल ने सारी की सारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दी थी। साथ ही साथ वो यूहाओ का यूनिफॉर्म और बैच भी लाकर यहाँ पर मिस्टर बीबी को दे देता है, जिससे मिस्टर बीबी यूहाओ को पकड़ाते हुए कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ तुम्हें यहाँ पर मजा आए। साथ ही साथ मिस्टर बीबी बताता है कि 3 दिन बाद तुम्हारी क्लासेस शुरू होगी। अभी के लिए इस बिल्डिंग के पीछे हॉस्टल है जहाँ पर तुम्हारे लिए मैंने रूम बुक कर दिया, तुम वहाँ पर जाकर रह सकते हो। साथ ही साथ तुम्हारे फर्स्ट ईयर की सारी फीस भी हमने अदा कर दी, लेकिन आगे से तुम्हें खुद का ख्याल खुद ही रखना है। जिस पर यूहाओ मिस्टर बीबी का शुक्रिया अदा करता है। मिस्टर बीबी यहाँ पर यूहाओ से कहता है कि अब मुझे और तांगिया को चलना है ताकि हम लोग रिपोर्ट कर सके। तांगिया यहाँ पर टीचर्स के नेम पढ़ने के बाद समझ गई थी कि यूहाओ को पढ़ाने वाली मिसेस जाओ होगी, जो कि एक प्योर डेविल टीचर है। उसे तो अभी से यूहाओ पर तरस आ रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ यूहाओ अपने दोस्तों से अलग होकर हॉस्टल की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिससे यूहाओ सवाल करते हुए पूछता है कि ग्रैंडपा क्या आप बता सकते हो कि रूम नंबर 201 कहाँ पर है। वो बूढ़ा आदमी यहाँ पर यूहाओ को देखकर बताता है कि 2nd फ्लोर का फर्स्ट रूम। साथ ही साथ वो अपने मन में कह रहा था कि ये लड़का तो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यूहाओ उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है। और आजकल की जनरेशन इतनी पोलाइट बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ अपने रूम के सामने पहुंच गया था, जहाँ उसका बैच एक्टिवेट होकर दरवाजा खोल देता है और ये सब कुछ ऑटोमेटिकली ही चल रहा था, जो कि रूम के अंदर आते ही यूहाओ को मालूम हो जाता है वो जगह बहुत ही ज्यादा एडवांस और खूबसूरत थी। यूहाओ तो इस जगह आकर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था। साथ ही साथ उसकी खिड़की से बाहर का नजारा भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इन सारी खूबसूरत चीजों को देखते हुए अचानक से यूहाओ को मिस्टर बी की बात याद आ जाती है, जहाँ मिस्टर बी ने यूहाओ से कहा था कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। यूहाओ ये सोचकर अपने बेड पर बैठते हुए कहता है कि मुझे ज़ुआनटियन स्ट्राइक टेक्निक की कल्टीवेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि उससे मेरी मैंडेरियन और ज्यादा ओपन हो रहे हैं। यूहाओ ये सोचते हुए जैसे ही उस टेक्निक की कल्टीवेशन करना शुरू करता है, तभी अचानक वहाँ पर टियानमिंग भी यूहाओ के पास आ गया था, जो कि यूहाओ से कहता है कि हाँ ये स्किल तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि ज़ुआनटियन स्ट्राइक टेक्निक से तुम्हारी हेल्थ अब पहले से ठीक हो चुकी है। साथ ही साथ पर्पल डीमन आइज तुम्हारी स्पिरिट आइज के लिए काफी ज्यादा कंपैटिबल है। अपनी मार्शल स्पिरिट आई और इस डेविल आई को कंबाइन करने की वजह से तुम्हें बेसिक अटैकिंग सोल स्किल भी मिल सकती है। यहाँ टियानमिंग की ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर यूहाओ उसका शुक्रिया अदा करता है, जबकि दूसरी तरफ टियानमिंग यहाँ पर यूहाओ से कहता है कि ठीक है अब मैं सोने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम जिस रास्ते में प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हो वो ठीक है, और अगर तुमने कल्टीवेशन करके ब्रेक थ्रू लेवल पर पहुंच गए और तुम्हें दूसरी सोल रिंग चाहिए तब मैं जाग जाऊंगा। यहाँ यूहाओ टियानमिंग के सोने का सुनकर कहता है कि अगर मुझे तुम्हारी जरूरत हुई फिर मैं तुम्हें कैसे जगाऊंगा, जिस पर टियानमिंग कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अगर तुम्हारी जान जरा सी भी खतरे में आई तो मैं फौरन तुम्हें बचा लूंगा। और ये कहते ही टियानमिंग बहुत ही जरा क्यूट तरीके से अपनी जगह पर सो गया था। मुझे तो टियानमिंग नोबिता का दूसरा भाई लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ वापस से होश में आ गया था और अब उसे कल्टीवेशन करते हुए शाम भी हो चुकी थी। साथ ही साथ यूहाओ सोचता है कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, इसलिए वो वहाँ पर पड़ा हुआ यूनिफॉर्म पहनकर सीधा मेस की तरफ चला जाता है ताकि वो अपने लिए कुछ खाने को ले सके। लेकिन वहाँ पहुंचने पर यूहाओ को मालूम होता है कि उसके पास तो बहुत ही कम सिल्वर कॉइन्स है, जिससे वो ज्यादा कुछ खाने के लिए नहीं खरीद सकता। एक डिसेंट सा खाना खाने के बाद यूहाओ बाहर की तरफ निकलते हुए कहता है कि मिस्टर बीबी ने मुझे यहाँ एडमिशन तो दिलवा दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे क्लासेस के बाद थोड़ा बहुत कुछ काम भी करना चाहिए ताकि मैं अपने लिए तो पैसे कमा सकूं। ये कहते हुए यूहाओ वापस अपनी रूम की तरफ आ ही रहा था, तभी अचानक वो देखता है कि उसकी रूम की लाइट्स ओपन थी, जिससे उसे समझ आ जाता है कि उसका सेकंड रूममेट भी आ चुका है, जिसके बारे में यूहाओ एक्साइटेड होते हुए फौरन से अपने रूम के दरवाजे के बाहर पहुंच गया था। और यहाँ इससे पहले कि यूहाओ अपने दरवाजे को नॉक भी कर पाता, तभी अचानक वो दरवाजा खुद ही ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से यूहाओ का सेकंड रूममेट निकलकर बाहर आ गया था। उसके बाल काफी जरा खूबसूरत थे, साथ ही साथ वो भी काफी जरा प्यारा लग रहा था। और दोस्तों इस कैरेक्टर का नाम है वांग डोंग। अगर आप लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ जानते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि इसकी सारी हिस्ट्री और स्टोरी तो मैं आगे आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में बता ही दूंगा। जिसके साथ ही हम लोग अपने आज की इस एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो देखकर जरा से भी खुशी और मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ मेरे